हर महीने एक्सेल में सेल्स रिपोर्ट बनाने में घंटों लग जाते हैं। अलग अलग फाइलों से डेटा कॉपी पेस्ट करना, फिर उसे क्लीन करना, बहुत ही थका देने वाला काम है ना? अगर ऐसा है तो आज का ये विश्लेषण बिल्कुल आपके लिए ही है। आज हम देखेंगे कि कैसे पावर क्वेरी का इस्तेमाल करके इस पूरे प्रोसेस को पूरी तरह से ऑटोमेट किया जा सकता है। तो चलिए उस जानी पहचानी प्रॉब्लम से शुरू करते हैं जो ऑफिस में डेटा के साथ काम करने वाले लगभग हर इंसान को झेलनी पड़ती है। हर महीने की रिपोर्टिंग का सिरदर्द। जरा सोचिए, महीना खत्म होता है और आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसी कई सेल्स फाइल्स आ जाती हैं। अब आपका काम शुरू होता है। एक एक करके फाइलें खोलो, डेटा कॉपी करो, एक मास्टर फाइल में पेस्ट करो और फिर शुरू होती है घंटों की डेटा क्लीनिंग। ये प्रोसेस न केवल बोरिंग है बल्कि इसमें गलतियों के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और यहीं पर दिमाग में सवाल आता है, क्या कोई स्मार्ट तरीका है? क्या हम इस काम को सिर्फ एक बार सेटअप करके हमेशा के लिए ऑटोमेट कर सकते हैं ताकि एक्सेल ये सारा भारी काम खुद ही कर ले? चलिए अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं और इसका जवाब है पावर क्वेरी। ये एक्सेल का ही एक इनबिल्ट पावर हाउस है जिसे खास तौर पर डेटा से जुड़े कामों को ऑटोमेट करने के लिए ही बनाया गया है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। एक बार सेटअप करो और फिर ये डेटा को ऑटोमेटिकली इंपोर्ट, क्लीन और कंबाइन करता रहेगा। तो बातें बहुत हो गईं, अब एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के जरिए देखते हैं कि इस ऑटोमेशन को असल में बनाया कैसे जाता है। हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हमारे पास एक फोल्डर है जिसमें sales_jan.xlsx, sales_feb.xlsx जैसी हर महीने की सेल्स फाइल्स आती रहती हैं। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो इन सभी फाइलों को ऑटोमेटिकली एक साफ सुथरी मास्टर टेबल में मर्ज कर दे, जो एनालिसिस के लिए हमेशा तैयार रहे। सबसे पहला कदम है एक्सेल को ये बताना कि हमारा डेटा आखिर रखा कहाँ है। हम बस डेटा टैब में जाकर उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। बाकी फाइलों को आपस में जोड़ने का काम पावर क्वेरी खुद संभालने का। तो एक बहुत जरूरी बात यह है कि डेटा इनपुट होने के बाद उसे साफ करना ही पड़ता है। हम पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ही फालतू कॉलम्स हटाएंगे, नाम ठीक करेंगे और डेटा टाइप सेट करेंगे। यह जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर नंबर्स को टेक्स्ट की तरह ट्रीट किया गया तो आगे के सारे कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे। याद रखिए, क्लीन डेटा ही एक्यूरेट रिपोर्ट्स की नींव है। सिर्फ डेटा क्लीन करना ही काफी नहीं है, हमें यह भी देखना होगा कि डेटा उस फॉर्मेट में हो जो हमारी रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड के लिए सबसे बेस्ट हो। यहीं पर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन काम आता है। हम डेट का फॉर्मेट बदल सकते हैं, 2 कॉलम्स को मिलाकर एक नया कॉलम बना सकते हैं या फिर प्रॉफिट जैसा कोई नया कैलकुलेटेड कॉलम भी जोड़ सकते हैं। तो एक बार जब हमारी सारी क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन सेट हो जाती है, हम बस क्लोज एंड लोड पर क्लिक करते हैं और हमारा सारा साफ और कंबाइंड डेटा एक्सेल में एक टेबल के रूप में लोड हो जाता है, बिल्कुल तैयार। अब तक हमने जो किया वो था एक बार का सेटअप, और अब आता है असली जादू। यहीं पर हमारे इस एक बार के सेटअप की असली पावर और टाइम बचाने वाला फायदा साफ दिखाई देगा। सोचकर चलिए, अगला महीना आ गया है और आपके फोल्डर में एक नई फाइल आ गई है, sales_april.xlsx। तो अब क्या होगा? क्या हमें वो सारे स्टेप्स इंपोर्ट, क्लीन, ट्रांसफॉर्म फिर से शुरू से करने होंगे? क्या वो सारे घंटे फिर से बर्बाद करने होंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब आपको बस एक काम करना है, डेटा टैब पर जाकर उस बड़े से रिफ्रेश बटन पर एक क्लिक, बस हो गया काम। और ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि आखिर हुआ क्या। उस एक क्लिक को करते ही पावर क्वेरी ने हमारे रिकॉर्ड किए हुए सभी स्टेप्स को नई अप्रैल फाइल समेत सभी फाइलों पर फिर से चला दिया। मासिक रिपोर्टिंग अब घंटों का नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स का काम बन गया है। यही पावर क्वेरी ऑटोमेशन का सार है। तो अब जब हमारे पास एक क्लीन ऑटोमेटेड डेटा पाइपलाइन है, तो इसका फायदा कैसे उठाया जाए और इस सिस्टम को लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के चलाए रखने के लिए क्या प्रो टिप्स हैं? चलिए देखते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ऑटोमेटेड डेटा पर आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि ये पिवट टेबल या कोई चार्ट। और जैसे ही डेटा रिफ्रेश करेंगे, ये टेबल और इससे जुड़े सारे चार्ट्स भी अपने आप अपडेट हो जाएंगे। मतलब आपकी MIS रिपोर्ट हमेशा अप टू डेट रहेगी। लेकिन इस पावरफुल सिस्टम को बनाए रखने के लिए कुछ आम गलतियों से बचना जरूरी है। जैसे कभी भी फाइनल आउटपुट टेबल को मैन्युअल रूप से एडिट न करें। सारी एडिटिंग पावर क्वेरी के अंदर ही होनी चाहिए, वरना अगली बार रिफ्रेश करने पर आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी।
एक मजबूत और भरोसेमंद ऑटोमेशन वर्कफ्लो बनाने के लिए इन प्रोफेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को जरूर अपनाएं। हमेशा रॉ डेटा को एक अलग फोल्डर में रखें, रिपोर्ट को डेटा वाली शीट से अलग रखें और अपनी क्वेरीज को ऐसे नाम दें जो आसानी से समझ आ सकें। तो यहां से ले जाने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि पावर क्वेरी आपके थका देने वाले, बार बार होने वाले डेटा के कामों को एक तेज, भरोसेमंद और पूरी तरह से ऑटोमेटेड प्रोसेस में बदल देता है। ये आपकी सबसे कीमती चीज बचाता है, आपका वक्त। और इस क्लीन डेटा का हम क्या करेंगे? अगले विश्लेषण में 24 अप्रैल को हम इसी डेटा का इस्तेमाल करके एक प्रोफेशनल इंटरैक्टिव रिपोर्टिंग डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे, तो उसके लिए जरूर जुड़िएगा। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, आपके काम में वो पहला कौन सा टास्क है जिसे आप पावर क्वेरी से ऑटोमेट करना चाहेंगे? उस दोहराए जाने वाले काम के बारे में सोचिए जिसे ऑटोमेट करके आप अपना समय ज्यादा जरूरी विश्लेषण पर लगा सकते हैं।